एनटीए ने एडुकेटी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और साथ में एक सो कॉज नोटिस इशू कर दिया है। एक्चुअली क्या हुआ मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि 22 अगस्त को एनटीए एक एग्जाम कंडक्ट करा रही थी एआईए पीजीईटी का, जिसे एडुकेटी कंडक्ट करवा रही थी एनटीए के बिहाफ पर। और उसमें जयपुर के श्री सत्य साई पीजी कॉलेज में लगभग 10:15 के आसपास लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो उसके बाद में क्या होता है कि 30 से 40 मिनट के बीच में लाइट नहीं आती है वहाँ पर। जब वो लाइट नहीं आ रही थी तो उस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बच्चों ने क्वेश्चन उठाए हैं कि बच्चों ने आपस में क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। तो उससे एक तो एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी पे इशू खड़ा हो गया। दूसरा क्या दिक्कत हुई कि 49 कैंडिडेट्स ऐसे थे आउट ऑफ 192 कैंडिडेट्स जो अपना पेपर नहीं दे पाए या नहीं कर पाए। तो उन 49 कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से रिशेड्यूलिंग के लिए एनटीए ने बोल ही दिया है। ठीक है, अब बात आती है कि सो कॉज नोटिस एनटीए ने बिल्कुल मतलब बिना डिले किए हुए तुरंत प्रभाव से एनटीए ने एडुकेटी को एक सस्पेंशन नोटिस दे दिया, साथ में एक सो कॉज नोटिस दे दिया है। सो कॉज नोटिस का मतलब ये होता है कि उसे हिंदी में कारण बताओ नोटिस बोलते हैं। कारण बताओ, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे एडुकेटी से एनटीए के द्वारा और एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया होगा। उस टाइम पीरियड के भीतर भीतर उसका जवाब देना होगा एडुकेटी को उसका उस टाइम पीरियड के भीतर भीतर जवाब देना होगा कि भाई इस सो कॉज नोटिस में जो ये पॉइंट्स थे उनकी तरफ से उनका क्या रिप्लाई है, लाइट जाने के पीछे या जो क्वेश्चंस के डिस्कशन हुए उनके पीछे या पेपर की ट्रांसपेरेंसी के पीछे। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या एसएससी में ऐसा हो सकता है, क्योंकि एसएससी में सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। एसएससी में आपका सिलेक्शन फेज 14 आने वाला है, फिर उसके बाद में सीजीएल भी आने ही वाला है। तो क्या हो सकता है उस दौरान में, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि एनटीए और एसएससी दोनों की दोनों एक डिफरेंट और गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने वाली बॉडीज़ हैं। ठीक है, अभी तक एसएससी ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि एडुकेटी को उन्होंने बैन किया है, ब्लैकलिस्ट किया है या उन्होंने भी उनसे चीज़ों या जवाब मांगे हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, ना ही एसएससी ने ये बताया है कि वो अपना शिफ्ट कर रहे हैं एग्जाम को एडुकेटी से किसी और दूसरी कंडक्टिंग एजेंसी के पास में। ठीक है, एडुकेटी के अलावा किसी दूसरी एजेंसी को या दूसरी सर्विस प्रोवाइडर को हम लोग इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए दे रहे हैं। और इतने शॉर्ट पीरियड पे जब सिलेक्शन फेज 14 की डेट्स ही डिक्लेयर हो चुकी हैं, इतनी जल्दी इस सब चीज़ को चेंज कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि डेट डिक्लेयर हो चुकी हैं ऑलरेडी। सीजीएल का एग्ज़ाम डिले हो रहा है, तो उस डिले को बचाने के लिए, उस चीज़ों को बचाने के लिए, ठीक है, नहीं लगता है अभी इस मोमेंट पे कि एडुकेटी से एसएससी उस टेंडर को वापस लेगा एग्ज़ाम कराने के, और एसएससी के एग्ज़ाम्स तो एडुकेटी ही कराएगा। एज फार एज राइट नाउ, अभी के कंसर्न में हम बात करें तो वो एग्ज़ाम एडुकेटी ही कराने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।